जय सीताराम। देखिए, आज हम आपको बताएंगे अंक ज्योतिष में एक से लेकर जो 9 नंबर होते हैं उनके स्वामी कौन है। और ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये जो है नंबर जो होता है वो किस घर में कौन सा नंबर बैठेगा। ठीक है। और ये जान लीजिए कि जो ये बॉक्स बनती है ये 3 रो होती है और 3 कॉलम होती है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप मूलांक अपना कैसे निकालें, अपना भाग्यांक कैसे निकालें, अपना कुआं नंबर। ये 3 नंबर अगर आप न्यूमरोलॉजी में जान गए और तीनों आपका अगर एक्टिव आपने कर लिया, फिर समझिए कि कोई और तीसरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 काम अपने मतलब कि अगर न्यूमरोलॉजी आप अपने जीवन में यूज करना चाह रहे हैं और इससे अपना भविष्य संवारना चाह रहे हैं, तो केवल 3 नंबर आपके लिए रिक्वायर्ड है। कि 3 नंबर आप जान गए तो समझिए कि आपकी पूरी कुंडली आपके हाथ में। दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहूँगा कि जो आप जैसे न्यूमरोलॉजी है ना, ये आप जान लीजिए कि आपके पूरे जो ड्यूबी है इसी से बना है और इसके अलावा कुछ यूज नहीं है। तो आप ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपने कैलकुलेशन से कर सकते हैं। उसमें आपके टाइम वाइम की आवश्यकता नहीं है, केवल DOB होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ मंथ होना चाहिए, डेट ऑफ डे होना चाहिए, डेट ऑफ ईयर होना चाहिए। ठीक है। तो आइए हम बता दें, जैसे मान लीजिए आप देखिए, पहले मैं बीच वाला घर भरना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मान लीजिए पहले में यहाँ आपका जो है ना, ये जो है इसमें आपका 9 नंबर हो गया, इसमें आपका जो है 5 नंबर, इसमें 1 नंबर होगा। ठीक है। फिर आप आइए, यहाँ 4 नंबर होगा, यहाँ आपका 3 नंबर होगा, यहाँ आपका 8 नंबर होगा, यहाँ आपका 6 नंबर होगा, यहाँ आपका 7 नंबर होगा और यहाँ आपका 2 नंबर। अब हम इन नंबरों के स्वामी को बताएंगे। देखिए, इन नंबरों का स्वामी, नंबर 1 का स्वामी हो गया सूर्य। ठीक है। नंबर 5 का स्वामी हो गया बुध। नंबर 9 का मालिक हो गए मंगल। नंबर 2 का मालिक आपका हो गया चंद्रमा। नंबर 7 का मालिक हो गया आपका केतु। ठीक है। अब इसी तरह इनका 8 का मालिक हो गया शनि। ठीक है। 3 का मालिक हो गया गुरु और 4 का मालिक हो गया राहु। देखिए, अब इसमें क्या है ना कि अगर, अब देखिए, ये जो बना है बॉक्स, आप जोड़ेंगे सबका रेशियो 15 आएगा। चाहे रो रो को जोड़, कॉलम कॉलम में जोड़िए। मान लीजिए किसी एक रो को ले लीजिए, ये 4 9 13, 13 2 15। तो अब मान लीजिए ये कॉलम ले लीजिए, 4 3 7 8 15। तो ये 15 जो है इनके रो या कॉलम, किसी एक सिंगल कॉलम या किसी सिंगल रो को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 15। इसी प्रकार देखिए, अब इनके स्वामी आप लोग जान गए हो, मैं वही बताऊंगा। आप जो मूलांक निकल के आएगा उसमें काम आएगा। मान लीजिए आपका मूलांक 7 है तो समझ लीजिए केतु आपके मूलांक हो गए। भाग्यांक मान लीजिए आपका निकल गया है 6, जहाँ अब इसको ये बचा था शुक्र। ठीक है। तो 6 के जो स्वामी होते हैं, 6 नंबर का वो शुक्र होता है। तो मान लीजिए 6 नंबर निकल के आया तो उसका स्वामी क्या हो गया, शुक्र। मान लीजिए आपका कुआं नंबर 1 निकल के आया तो क्या हो गया उसका, सूर्य। इसी प्रकार आपको देखना है न्यूमरोलॉजी, इसी में आप समझ लीजिए 3 चीज़ आपके पास है तो आपके पास आपका फ्यूचर है आपके हाथ में। ठीक है। तो वो आप तीनों का रेमेडीज करके आप अपने जो है जीवन को संवार कर सकते हैं। चलिए, आपको हम बताएंगे, किसी एक डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि आपका अपना मूल्यांक कैसे निकलेगा, भाग्यांक कैसे निकलेगा। देन आपको हम बताएंगे कुआं नंबर, जो आपका कुआं नंबर जो है उसका अगर आप उसको एक्टिव कर लिए तो आपके पास समझे की है।
तो आपका जो है जीवन में बहुत मतलब कि उपयोगिता में है। तो आप कुआं नंबर ज़रूर याद रखिए और उसका जो है आप रेमेडीज ज़रूर करिए। ठीक है, आइए बताते हैं हम आपको। मूलांक निकालना, भाग्यांक निकालना और कुआं नंबर, तीनों साथ में। ठीक है, इससे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में जानने की जरूरत नहीं, पूरा कुंडली हो गया। चलिए मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सिंगल डिजिट है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि मान लीजिए क्योंकि 9 अंक तक जो होता है आपका जो है न्यूमरोलॉजी में ही लिया जाता है। उसके बाद अगर कोई डबल आ रही है तो उसको जोड़ दिया जाता है। चलिए आप मान लीजिए अगर 1 तारीख का जन्म हुआ तो 1, 2 का हुआ तो 2, 3 को हुआ तो 3 मूलांक हो गया, 4 को हुआ तो 4 मूलांक हो गया, 5 को हुआ तो 5, 6 को हुआ है 6, 7 को हुआ है तो 7, 8 को हुआ तो 8, 9 को हुआ है तो 9। अब मान लीजिए 10 को हुआ है जिसका, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 10 लिख दिए आप, ये प्लस पहले 10 लिख लीजिए आप 10। अब 2 अंक का हो गया, आप समझ गए कि 10 हो गया इसका मूलांक, लेकिन 1 से हमने बोला है 1 से लेकर 9 तक ही आपका मूलांक रहना चाहिए और वही अंक लेते हैं कि 1 से लेकर 9 तक। तो 10 हो गया मान लीजिए, तभी 2 संख्या में हो गया, डबल डिजिट में हो गया, तो इसको सिंगल कर लीजिए। अब वैसे भी जीरो का इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये सिंगल करेंगे तो कैसे, 1 + 0 = 1। मान लीजिए आपका 11 तारीख जन्म है तो आप 1 + 1 कर देंगे, आपका आ गया 2। इसका मतलब मूलांक क्या हो गया, 2। इसी प्रकार किसी का 30 तारीख को हुआ है तब जीरो कोई महत्व नहीं, 3 + 0 = 3, इसका मतलब 3 मूलांक हो गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आपका किसी महीने का जो है 15 तारीख का जन्म हो रहा है तो 2 अंक है इसमें, तो 1 + 5 = 6, इनका मूलांक कितना हो गया, 6। अब मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे समझ आपको देखना है मूलांक को। तो किसी का जैसे मान लीजिए जन्म हुआ है 14 तारीख, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, छठा महीना 1992। तो अब इनका मूलांक भाई साहब पकड़िए, मूलांक कहाँ है, जो जन्मदिन है, जो जन्म तारीख है, तो 2 अंक है ये मूलांक। ठीक है, 2 अंक है तो 1, 14 में 1 और 4 है तो 1 और 4 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 5। भाई साहब को मूलांक समझ में आ गया कि ये मूलांक आ गया 5। नोट कर लीजिए। अब 5 का स्वामी क्या बताया हम आपको, ये भी जानते रहिए क्योंकि तभी आपको इसका आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर 5 नंबर आ गया तो 5 का स्वामी क्या है, कौन है, तभी तो आप उसका रेमेडीज कर सकते हैं। तो 5 नंबर है, इससे मतलब बुध से रूल करते हैं, तो आपका स्वामी हो गया, ये मूलांक का स्वामी हो गया बुध। अब इनके देखिए, अब भाग्यांक कैसे निकालेंगे। भाग्यांक निकालने के लिए इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो अब सबको सिंगल में कर दो, सीधी सीधी। 1 धन 4 धन 6, जीरो को कोई मतलब कि न्यूमरोलॉजी में जीरो को इम्पोर्टेंस है ही नहीं। 6 हो गया, जब जीरो हट गया 6 हो गया। फिर 1992, 1 + 9 + 9 + 2। अब जोड़ दीजिए, 1 और 4 5, 5 6 11, 11 1 12, और 12 9 21, और 21 9 30, और 30 2 32, मतलब कि 32 संख्या जो आया है। अब 32 संख्या जो आया है डबल डिजिट में है, जिसको भी सिंगल करना है। हर हाल में न्यूमरोलॉजी में 1 अंक पर ही ये लेके आना है। तो 3 + 2 = आपका हो गया 5। भैया इनका जो मूलांक भाग्यांक है, सॉरी, ये भाग्यांक जो इनका है वो भी क्या आया, 5। मूलांक 5, भाग्यांक 5। तो ये 5 का स्वामी हो गया बुध। अब जानते रहिए, ये 2 चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कुआं नंबर। ठीक है,
कुआं नंबर जो है ये केवल आपके जो जो ईयर होता है उसका नीड होता है इसमें। मान लीजिए किसी का जो है जो ईयर है 1992 है, तो आप इसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए 1992 को, ठीक है। अब सिंगल डिजिट में करना है तो पहले क्या करेंगे, इस सबको जो है तोड़ के धन लगा दीजिए, 1 धन 2 9 धन 9 धन 2। अब जोड़ेंगे 9 1 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 दो संख्या में आया, फिर इसके बीच में धन लगा कर जोड़ दीजिए। ये देखिए 21 जोड़ दीजिए, क्या आया 3। अब देखिए क्या होता है, एक नंबर नोट कर लीजिए, जैसे ये है 11 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। कोई भी पुरुष हो, अगर उसका कुआं नंबर आप निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, या जो भी संख्या आएगा उससे 11 से माइनस कर देंगे। मान लीजिए अब इनका कुआं नंबर निकालना है तो आप सपोज करिए कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 11 है, यहाँ 3 आया है डेट ऑफ ईयर से। तो क्या करेंगे आप जो है ये 11 में से क्या घटाएंगे, देंगे 3, क्या आया आपका 8। इसका मतलब कुआं नंबर 8 हो गया। तो देखो क्या निकल गया, 3 चीज इनका निकल के आ गया है। कुआं नंबर एक निकल के आ गया, एक मूलांक निकल के आ गया, और एक जो है भाग्यांक निकल के आ गया। तो क्या क्या नंबर मिला, देखिए यहाँ आप लिख देते हैं, 5 नंबर इनका हो गया मूलांक, 5 नंबर हो गया भाग्यांक, और 8 नंबर हो गया कुआं नंबर। देखिए तीनों आप जो है एक जगह लिख लीजिए और इनके स्वामी याद कर लीजिए, और यही आपको रेमेडीज करना है इन्हीं का, ठीक है। तो रेमेडीज हम आपको बता देंगे किसी वीडियो में। तो ये देखिए, और आप जो है मैं फिलहाल जिसका निकाला हूँ मैं उनका बता दे रहा हूँ। जैसे बुध है ना, बुध के लिए आप क्या है कि ये आप करिए, बुध के लिए सबसे चीज़ है कि हरा मूंग, हरा मूंग होता है, उसको भिगोकर आप चिड़िया को खिला सकते हैं, गऊ को हरा चारा खिला सकते हैं, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपके बुद्ध के लिए सेम यही है। 5 नंबर का भी स्वामी बुद्ध है, तो ये आप भाग्य मूलांक और भाग्यांक के लिए करें। शनि के लिए क्या करेंगे, कोई भी निडी पर्सन हो उसको आप मेडिकल पर दवा दिला दीजिए, जो असहाय हो, जो अपनी दवा नहीं कर पा रहा उसको जो है आप जाकर दवा दिलवा दीजिए। फिर क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीप दान कर सकते हैं। उसके बाद शनि मंदिर में आप जो है शनि जी को तेल, उड़द, काली तिल ये सब चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो स्वीपर वगैरह है उनका आप सम्मान करिए, आदर करिए, ये शनि के लिए उपाय होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अगर आपने जीवन में करिए, पूरी कुंडली बदल जाएगी। अब आप देखिए, मैं पुरुष के लिए बताया था, आप 11 में से घटाएंगे, ठीक है। ये पुरुष में अगर कुआं नंबर निकाल रहे हैं तो वो संख्या याद करिए, 11 जो होता है इसमें 11 में से माइनस कर लीजिए 3 को, जो 3 निकल के आया था आपका कुआं नंबर। जो डेट ऑफ ईयर आप जोड़े थे, ये डेट ऑफ ईयर जोड़े थे, डेट ऑफ ईयर इनका क्या था 1992। 1992 को हमने धन लगाया, मतलब कि हर अंक के बीच में, तो 1 के बीच में धन लगाया, फिर 9 के बीच में धन लगाया, फिर 2 के बीच में धन लगाया, 9 2 के बीच में, टोटल नंबर हमारा 21 आया। 21 को भी डबल डिजिट में था तो हम सिंगल कर दिया, 2 + 1 कर दिया तो इक्वल टू आ गया 3। तो इसका मतलब इनका जो है डेट ऑफ ईयर जोड़ने पर 3 आया था। अब हम उसको होल संख्या 11 में से 3 घटा दिए तो 8 है। लेकिन अगर महिला कोई निकाल रही है कुआं नंबर, तो देखिए महिला के लिए क्या होता है कि जो इनका 3 नंबर निकल के आया है ना, महिला के लिए कोई भी नंबर निकल के आए यहाँ से 1 से लेकर 9 के बीच में, हम करेंगे क्या कि इनके लिए 4 है ना, 4 एक जगह लिख लीजिए। अब कोई भी इधर संख्या निकल के आ रहा है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये 4 के साथ आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3 निकल के आया है, 4 के साथ 3 जोड़ देंगे, क्या आएगा 7। इसके लिए महिला के लिए इनका कुआं नंबर क्या हो गया, महिला के लिए कुआं नंबर हो गया यही डेटा पीयर का 7। ये आपने 3 चीज जाना इसमें। पहले तो 4 चीज जाना आपने। पहले तो आप जो है ब्रैकेट में जो उनके अंक होते हैं कैसे लिखते हैं, कहाँ फिट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप उन अंकों का स्वामी जानिए,
उसके बाद आप भाग्यांक और मूलांक जान गए, कुआं नंबर निकालना जान गए। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो आप समझिए कि आप न्यूमरोलॉजी में जो है आपकी कुंडली पूरी आपके पास है। अब वही 3 अंक का निकाल कर आप उपाय कर सकते हैं। तो वो निकाल के आप अपना जो है उपाय करिए, आपका जीवन भविष्य जो है बहुत अच्छा होगा, उत्तम होगा। जय सीताराम। आशा करता हूँ कि वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा आपको। अब ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय सीताराम।